नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। एक दिन में सपना पूरा नहीं होता, लेकिन लगातार मेहनत से एक दिन सपना ज़रूर पूरा हो जाता है। किस तरह से कि देखिए, जीवन में जब हम कोई सपना देखते हैं और हम कुछ पाना चाहते हैं, तो एक तो तरीका ये कि हमें कहीं से मिल जाए या हम कहीं से छीन झपट करके कुछ ले लें। वो एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है प्रॉपर वे। प्रॉपर वे कौन सा है? जब आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं और उसको साकार करने के लिए उसको एक प्रॉपर टाइम दे करके उस पर मेहनत करते हैं। ये सही तरीका है कि आप किसी चीज़ पर एक टाइम देते हैं और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट देखते हैं। आप इसको किसी भी रूप में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं एजुकेशन के रूप में देख सकते हैं। आप एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में देख सकते हैं कि आपने देखा कि भारत का एक सपना था। पहले भारत का सपना क्या था कि हमारा भारत स्वतंत्र हो जाए। तो सन 47 में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पर नासमझी की वजह से कुछ चीज़ों में बंटवारा हुआ, कुछ चीज़ों में नुकसान उठाना पड़ा और वो नुकसान आज तक चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके वापस से फिर भारत ने एक नई तरफ अपने आप को ले जाने की प्रक्रिया को जारी रखा। वो नई तरफ क्या? पहली बात नवीनीकरण की तरफ। नवीनीकरण यानी इंटरनेट की दुनिया से भारत को जोड़ना और भारत को अन्य देशों की तरह संपन्न बनाना, हर तरीके से टेक्नोलॉजी को संपन्न बनाना, हर तरीके से आर्थिक स्थितियों को संपन्न बनाना, हर तरीके से भारतीय नागरिकों को संपन्न बनाना, भारत की प्रभुता को बढ़ाना, भारत की जो एक गौरव में जो उसका जो एक गौरव में इतिहास रहा है, उस गौरव में इतिहास को वापस से लेकर के आना, इसमें एक बहुत लंबा समय लगा, बहुत बड़ा समय लगा है। आप 25-30 साल तो अभी देख रहे हैं, जो 24 साल से तो अभी देख रहे हैं 2000 के बाद, कि 24 साल से एक बहुत बड़ा बदलाव के साथ भारत का जो है पूरा नवीनीकरण हुआ है। वो बदलाव एक इंटरनेट का है। दूसरा, भारत को नई ढंग से जो है बढ़ाने का, आर्थिक स्थितियों को बढ़ाने का और सामाजिक स्थितियों को बढ़ाने का। सामाजिक में रहन सहन का सारे का ढंग बदल गया। जो जिन बिल्डिंगों में जिन रहन सहन का जो पहला तरीका था, उसमें पूरा बदलाव हुआ, पूरी तरह बदलाव हुआ। साफ सफाई जिस तरीके से पहले थी और आज में पूरा नवीनीकरण हुआ है, पूरा नवीनीकरण हुआ। यहाँ तक कि जो सोच थी, जो मुख्य बात थी, जो जिसका बदलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में, जब तक आपकी सोच ना बदले तो बाहरी जो आवरण है उसको बदलने से आप डिब्बे को तो बदल सकते हैं, लेकिन डिब्बे के अंदर रखी हुई यदि चीज़ बराबर से नहीं बदली तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो चीज़ उसी तरीके से बनी रहेगी जिस तरीके से पुरानी थी। लेकिन हमारा तो क्या, आंतरिक रूप से बदलाव की ज़रूरत थी, यानी आंतरिक चेतना को आंतरिक सोच को बदलने की ज़रूरत थी। कि नवीनीकरण का मतलब ये नहीं है कि केवल हम अपने शरीर के वस्त्रों को बदल दें। हमारे रहन सहन का तरीका, बोलने का तरीका, एजुकेशन का तरीका सब बदलना चाहिए। यानी प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हाथ में डिग्री लेकर के घूम रहे हैं। डिग्री होना अलग बात है, डिग्री के बाद डिग्री का फ़ायदा उठाना एक अलग बात है। दोनों चीज़ें बिल्कुल भिन्न है। लेकिन इसके लिए सारी चीज़ों के लिए काम किया गया और बच्चों पर काम किया गया, एजुकेशन सिस्टम पर काम किया गया। आज इतनी सारी यूनिवर्सिटी भारत के अंदर खुल गई और आज जो इग्नू है वो तो शायद मैं कहूँगी कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। किसके कारण से हुआ? इस कारण से हुआ क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ के लिए जो है प्रयत्न किया गया, प्रयत्नशील रहे। एक दिन में यदि सन 2000 में कोई ये सोचता तो हमारा भारत जो है जो आज पहुँचा है जिस स्तर पर, वो 2000 में कल्पना करना भी शायद लोगों के लिए मुश्किल रहा होगा।
शायद वो कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि सन 2024 तक पहुँचते पहुँचते लोग लाखों रुपए की सैलरी होने लगेगी। आज 1-1 करोड़ का पैकेज भारत के लोगों को मिल रहा है, इंडिया के अंदर मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कल हम सोच भी नहीं सकते थे इंडिया के अंदर किसी व्यक्ति की सैलरी इतनी हो सकती है। ये सोच से बाहर की स्थिति थी, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें हम सामने देख रहे हैं कि इतना बड़ा बदलाव हुआ। जो बच्चे पहले सामान्य शिक्षा लेने में जो है वो कतराते थे, जो उसको लेना ही नहीं चाहते थे और शिक्षा लेना एक खास व्यक्तियों का अधिकार समझते थे, ऐसा सोच करके मान करके बैठे थे कि कुछ खास कारणों से ही कुछ खास लोगों को शिक्षा मिलती है, अन्यथा शिक्षा हर किसी को मिल ही नहीं सकती। वो सारी सोच में बदलाव आ गया। अब हर बच्चा स्कूल जा रहा है, हर बच्चा हर बच्चे का रहने का, सहने का, बोलने का सब तरीका बदल गया। ये बदलाव किसके कारण से आया कि एक कल्पना की, पहले सोच ने जन्म लिया और फिर सोच पर काम किया गया। इस बदलाव के कारण से ये सारी चीज़ें संभव हुई। जब तक आपकी सोच नहीं बदलती, जब तक आपने सपना नहीं देखा होता, किसी ने सपना देखा कि भाई हमारा भी भारत विदेशी लोगों की तरह जो विदेश हैं, विदेश की तरीके से हमारे भारत का भी विकास होना चाहिए, यानी उसी तरीके से बिल्डिंग होना चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पर भी लिफ्ट चलनी चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पर जो रोड हैं उनमें नवीनीकरण होना चाहिए, जो हॉस्पिटल है उनमें नवीनीकरण होना चाहिए। ये जब सोच आई तब इस पर काम किया गया तो उसमें बदलाव आया। जो फिल्में बन रही थी, पहली फिल्में देखिए और अब की फिल्में देखिए, तो अब की जो फिल्में हैं वो पहले से बहुत बदलाव के साथ आ रही हैं। बीच में कुछ समय ऐसी फिल्में आई थी जिनका बहुत ज़्यादा उद्देश्य नहीं था, बल्कि एक तरीके से भारत को पीछे ले जा रही थी कुछ फिल्में। तो हाँ, कुछ फिल्में निश्चित रूप से ऐसी थीं जो आगे भी लेके गई, लेकिन कुछ निश्चित रूप से ऐसी थीं जो पीछे की तरफ ले जा रही थी। लेकिन अभी जो फिल्में बन रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, उसमें प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर के जो बदलाव के साथ चीज़ें रखी जा रही हैं, जो स्थितियों को भारत की स्थितियों को प्रेजेंट किया जा रहा है, वो एक अलग ही अंदाज में किया जा रहा है। और इसीलिए हर बच्चे के अंदर जो है वो बदलाव महसूस आप कर सकते हैं। वो एक तरफ तो धर्म से जुड़ रहा है, दूसरी तरफ नवीनीकरण से जुड़ रहा है। एक तरफ उसको आर्थिक स्थितियाँ संपन्न चाहिए, वो आर्थिक स्थितियों में आज वो ये नहीं सोचता है मुझे कुछ भी पैसा मिलेगा मैं काम चला लूँगी, नहीं। मुझे एक इतना तो मुझे यदि मैं जॉब करने निकल रहा हूँ तो मुझे इतना एक फिक्स अमाउंट इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि पहली बात ये मेरा अधिकार है, दूसरी बात मेरी आवश्यकता है। अधिकार और आवश्यकता दोनों चीज़ों को जब आप एक साथ जोड़ते तब आप उस पर काम करते हैं। जब आपको पता है कि मेरी आवश्यकता है तो आपको आवश्यकता के लिए काम करना पड़ेगा, आप पीछे नहीं हट सकते। अब वो आवश्यकता एक जगह से नहीं होगी तो आप 2 जगह काम करेंगे, 3 जगह काम करेंगे, 4 जगह काम, लेकिन आवश्यकता की पूर्ति आपको करनी है। और अधिकार की बात यह है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता। अधिकार के लिए क्या करना पड़ता है? अपनी योग्यता डेवलप करनी पड़ेगी, योग्यता प्रदर्शित करनी पड़ेगी, तब आपको आपका अधिकार दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आपने कहा और सामने वाला आपको आपके अधिकार दे देगा। आपको अधिकार प्राप्त करने के लिए उस योग्य बनना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं बहुत सारी समस्या, बहुत सारे लोगों के लिए क्या समस्या है? ये इंटरनेट की समस्या। जो कंप्यूटर से जो रिलेटेड जो नॉलेज है, उसमें अभी हम भारत के जो पुराने लोग हैं उन सबको हम पिछड़ा हुआ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय एजुकेशन में कंप्यूटर को जोड़ा ही नहीं गया था। तो कंप्यूटर में, और दूसरे यदि जोड़ा भी गया तो लोगों की लापरवाही थी। जहाँ जोड़ा भी गया और जहाँ पर प्रशिक्षण भी दिलाया गया तो वो लोग इतने लापरवाह थे कि उन्होंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। सोचा कि इस चीज़ की क्या है, कोई नहीं है, ये तो किसी से भी हम करा लेंगे, हो जाएगा, क्योंकि उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उससे क्या लाभ मिल सकते हैं, इसकी जानकारी भी नहीं थी। इसकी जानकारी प्राप्त करना भी नहीं चाहते थे। ऑनलाइन सिस्टम ने पूरे सारे लोगों को बदल दिया।
अब कुछ चीज़ें बदलाव के साथ जो आई हैं उसमें कुछ कमियां आ रही हैं, लेकिन वो कमियों को कौन जज कर पा रहा है? जिसको पूरी नॉलेज है वो जज कर पा रहा है, जिसको अधूरी नॉलेज है वो जज तो कर पा रहा है, लेकिन उसको सही कैसे किया जाए ये भी नहीं जानता है कमी। उसको कैसे कंप्लीट किया जाएगा, कहाँ से उसको इस बारे में जानकारी ली जाए, ये एक प्रश्न है। लेकिन ये सारी चीज़ें कब संभव हुई? ये सारा जो आज जितना बदलाव महसूस कर रहे हैं, जितनी आधुनिकता महसूस कर रहे हैं, जितनी सोच में बदलाव महसूस कर रहे हैं, ये तब हुआ जब इसके पीछे सोच करके व्यक्ति आगे बढ़ा कि मुझे भी एक दिन बड़ा बनना है, मुझे भी एक दिन विदेशी लोगों की तरह से भारत को फलते फूलते देखना है, मुझे भी भारत के धर्म की जो धारा है उसको विदेशों तक पहुंचाना है। और इसका इसका जो स्टार्टिंग थी वो पहले ही हो गई। जब जब ये इस्कॉन टेम्पल की स्थापना की गई, तभी प्रभुपाद जी ने इसको विदेशों में ले जा कर के इस हमारे धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। उस समय शायद लोगों ने सोचा भी नहीं था कि धर्म का प्रचार वो भी विदेश में जा कर के हो सकता है। लेकिन एक व्यक्ति, कहते हैं ना, एक व्यक्ति तो कोई ना कोई तो होता है जिसके अंदर वो विचार कहीं ना कहीं पनपता है, जो उसको ले जा कर के उस लेवल पे खड़ा कर देता है जहाँ पर हर व्यक्ति उसकी छत छाया में आ जाता है, वो फलने फूलने लग जाता है। और वही हुआ कि आज हर व्यक्ति को पता लगा कि सनातन धर्म क्या है, धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, इस धर्म की मान्यता आखिर इतनी ज़्यादा क्यों है, इतनी इसकी जड़ें जो हैं वो इतनी गहरी हैं। तो आखिर किस कारण से ऐसा था कि ये धर्म पीछे जा रहा था? तब जब बहुत सारी चीज़ों को देखा गया तो बहुत सारी से तथ्य और चीज़ें पता लगी कि किन कारणों से जो हिंदू धर्म है उसको परिवर्तित किया गया और वो धर्म कहीं ना कहीं पीछे चला गया था। लेकिन फिर वापस से बदलाव के साथ वो सारी चीज़ें हुई हैं जो होना चाहिए। तो ये बदलाव ये मैं बताता है कि व्यक्ति यदि किसी सपने को देखता है तो वो एक दिन उस सपने को पूरा भी कर पाता है। ये ऐसा नहीं होता कि आप सपना देखेंगे वो सपना पूरा नहीं होगा। ये ज़रूर हो सकता है कि आपने जिस सपने को देखा है वो सपना तुरंत यदि आप रखना चाहेंगे तो वो पूरा नहीं हो सकता। वो कृष्ण के लिए संभव है कि कृष्ण ने सुदामा जो है वो वहाँ पर पहुँचे और कृष्ण ने उनके लिए भी द्वारका जैसी नगरी बना दी। वो कृष्ण के लिए संभव था, एक सामान्य इंसान के लिए संभव नहीं है कि आपने सोचा और कार्य हो गया। सोचने के साथ साथ कुछ समय देना पड़ता है, तब जाकर किसी कार्य का परिणाम जो है वो सामने निकल कर के आता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब